एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अनिल और सुनील नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अनिल बहुत अमीर था और छोटा भाई सुनील एक वक्त की रोटी भी कमा नहीं पाता था और वे दोनों भाई एक दूसरे से बहुत अलग रहते थे। सुनील भले ही गरीब था, लेकिन वह हर काम को ईमानदारी से करते थे। एक बार सुनील जंगल से आ रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह अपना लकड़ी का भार ढो रहा था। उस बूढ़े को देखकर सुनील उसकी मदद के लिए उसके पास गया और उसका बोझ अपने सिर पर ले लिया। सुनील ने बोझ को सुरक्षित रूप से उसके घर पहुंचा दिया। सुनील की ईमानदारी देखकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसने उसे एक गुफा के बारे में बताया और कहा कि तुम उस गुफा में जाओ, तुम्हें वहाँ 4 आदमी मिलेंगे और उनके पास एक जादुई चक्की है। तुम्हें वह चक्की उनसे लेकर अपने घर चले जाना। सुनील कहा, मैं इस चक्की का क्या करूँगा, मुझे चक्की की कोई जरूरत नहीं है। सुनील बुजुर्ग की बात मानकर उस गुफा में चला गया। गुफा में जाने के बाद सुनील ने उनसे वह जादुई चक्की ली और उन्होंने सुनील को कहा, यह एक जादुई चक्की है, यह आपकी सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो इस चक्की को बताना, यह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखें, जब इस चक्की से मांगी हुई वस्तु मिल जाए तो उसे लाल कपड़े से ढक दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह चक्की आपके घर से गायब हो जाएगी। सुनील चक्की को अपने घर ले गया और चक्की को कहा कि चक्की मुझे नमक की जरूरत है, और चक्की ने नमक का ढेर लगा दिया। लेकिन अब भी उसे इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब इसी प्रकार सुनील दाल, चावल, तेल, साबुन आदि चीजें निकालने लगा। वह रोज घर के चीजों के अलावा बाकी जरूरत की वस्तुएं निकलता रहा। अब वह कुछ ही दिनों में उसके पास ऐसो आराम की वह सारी चीजें आ गए। अब वह अपने पड़ोस में, अपने गांव में सबसे आमिर हो गया था। यहाँ तक कि सुनील अपने अनिल भाई से भी आमिर हो गया। अनिल सुनील की कामयाबी को देखकर हैरान हो गया। अनिल को शक हुआ कि इसकी कामयाबी अचानक ऐसे कैसे हुई। रोज वह सुनील के घर के बाहर जाकर देखता रहता कि वह क्या करता है। एक दिन उसने चक्की को चलाते हुए देख लिया और अपने भाई की कामयाबी का पता लगा लिया। और एक दिन रात को अनिल ने सुनील के घर से उस चक्की को चुरा लिया और अपना घर बार छोड़कर एक नाव खरीद लिया और अपने पूरे घर के जरूरत के सामान को लेकर नाव पर चढ़ गया। अनिल की पत्नी अपने मन में कब से कुछ कहने के लिए बेकरार थी। अच्छा मौका देखकर उसने कहा कि एक चक्की के लिए अपना पूरा घर बार छोड़ दिए। अब वह पति पत्नी नाव लेकर आगे जाने लगे, फिर भी उसकी पत्नी परेशान थी। आगे जाकर अनिल ने उसकी पत्नी को कुछ बताया। अनिल ने कहा कि तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। अनिल ने चक्की पर से लाल कपड़ा निकालकर कहा कि चक्की नमक निकाल, और नमक का ढेर लगा गया, किंतु अनिल को उसे रोकना नहीं आता था। नमक का ढेर बढ़ते गया और नाव डूब गई। ऐसा कहते हैं वह चक्की अभी भी चल रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच आपको पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। आपको इससे बाहर निकलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों, जो है उसमें खुश रहना चाहिए और दूसरों की उन्नति देख जलना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने 3 लड़कों के साथ रहता था। तीनों बेटे महान कार्यकर्ता थे, फिर भी वे अक्सर लड़ते रहते थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक साथ लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। 1 महीने बीत गए और बूढ़ा बीमार हो गया।
उसने अपने लड़कों से एकजुट रहने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। परिणामस्वरूप उसने उन्हें एक व्यावहारिक सबक सिखाने का फैसला किया ताकि वे अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर एक बने रहें। उसके बेटों को बूढ़े ने बुलाया। मैं तुम्हें लाठी का एक बंडल दूंगा, उन्होंने कहा। एक बार जब आप उन्हें अलग कर लेंगे तो आपको प्रत्येक छड़ी को आधे में तोड़ना होगा। जो कोई भी तेजी से लाठी तोड़ता है उसे अधिक पुरस्कृत किया जाएगा। बूढ़े ने उनमें से प्रत्येक को 10-10 लकड़ियों का एक गट्ठर दिया और उन्हें प्रत्येक लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करने का निर्देश दिया। उन्होंने कुछ ही मिनटों में लाठियों को तोड़ दिया और एक बार फिर बहस करने लगे कि ऐसा करने वाला कौन था। तब पिता ने प्रत्येक लड़के को लकड़ियों का एक और गट्ठर थमाते हुए उन्हें एक साथ तोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने डंडे की गठरी को तोड़ने का प्रयास किया। लाख कोशिशों के बावजूद वे गठरी नहीं तोड़ पाए। प्यारे बेटों, बूढ़े ने कहा, देखना, एक एक छड़ियों को टुकड़े टुकड़े करना आसान था, लेकिन बंडल को विभाजित करना असंभव था। इसलिए जब तक तुम एक हो, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। बेटों ने एकता का मूल्य देखा और साथ रहने का संकल्प लिया। कहानी